अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कयामत का वाकया इस्लामी मान्यताओं के अनुसार वह दिन है जब दुनिया का अंत होगा और अल्लाह के सामने सभी जीवित और मृत व्यक्ति पेश किए जाएंगे। इसे यौमुल कयामत या अंतिम निर्णय का दिन कहा जाता है। इस्लामी शिक्षाओं में इस दिन का जिक्र बड़े ही विस्तार से किया गया है और इसे इंसान के जीवन और मृत्यु के बाद की स्थिति से जोड़कर देखा जाता है। ये दिन केवल धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी एक चेतावनी का प्रतीक माना जाता है। कयामत के दिन की घटनाएं अत्यंत भयानक होंगी, जब जमीन और आसमान पूरी तरह से बदल जाएंगे। कुरान और हदीस में कयामत के दिन की अनेक निशानियां और घटनाएं बताई गई हैं। इस्लाम के अनुसार कयामत के दिन से पहले कई छोटी और बड़ी निशानियां प्रकट होंगी। छोटी निशानियों में नैतिकता का पतन, समाज में अन्याय का बढ़ना और प्राकृतिक आपदाओं का तेजी से होना शामिल है। वहीं बड़ी निशानियों में दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, याजूज और माजूज का फैलना और सूरज का पश्चिम से निकलना प्रमुख हैं। ये सभी निशानियां कयामत के दिन के करीब होने की सूचनाएं होंगी। कयामत के दिन धरती पर भयानक घटनाएं घटेंगी। सबसे पहले एक भयंकर आवाज सुनाई देगी, जिससे हर जीवित प्राणी डर से कांप उठेगा। पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे, समुद्र आग से जल उठेंगे और सूरज अपनी जगह से हट जाएगा। सितारे गिर जाएंगे और आकाश फट जाएगा। हर चीज अपनी जगह से हटकर तबाही की निशानी बनेगी। इंसान की जिंदगी का अंत हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। कयामत के दिन को यौम उल हिसाब भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिसाब का दिन। इस दिन सभी इंसानों को उनके कर्मों का हिसाब देना होगा। अल्लाह के दरबार में कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। इंसान के कर्मों का हिसाब किया जाएगा और उसी के आधार पर उसका अंतिम ठिकाना तय किया जाएगा। जिनके अच्छे कर्म होंगे उन्हें जन्नत का इनाम मिलेगा और जिनके बुरे कर्म होंगे उन्हें जहन्नम की सजा दी जाएगी। इस दिन न तो धन दौलत काम आएगी, न ही समाज में मिली प्रतिष्ठा। केवल और केवल इंसान के कर्म और उसकी नीयत का महत्व होगा। कयामत का दिन इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्त और प्रियजनों को भी भूल जाएंगे। हर इंसान को अपने कर्मों की चिंता होगी और कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। हदीस के अनुसार यह दिन इतना भयानक होगा कि माँ अपने बच्चे को भी पहचान नहीं पाएगी। कयामत की रात अत्यंत अंधेरी होगी और चारों ओर हाहाकार मचा होगा। इस्लाम में कयामत का दिन न केवल इंसान के अंत का प्रतीक है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का भी संकेत है। कयामत के बाद सभी लोग दोबारा जीवित किए जाएंगे और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। जन्नत में उन लोगों को स्थान मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन में नेक काम किए होंगे और अल्लाह पर विश्वास रखा होगा। वहीं जहन्नम में उन लोगों को सजा दी जाएगी जिन्होंने बुरे कर्म किए होंगे और अल्लाह की नाफरमानी की होगी। ये सजा अत्यंत कड़ी और तकलीफदेह होगी, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रहमत और माफी करने वाला है। कयामत का वाकया इंसान को ये सीख देता है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ये दिन हमें अपने अंदर झांकने और यह सोचने की प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। ये याद दिलाता है कि दुनिया की चीजें अस्थायी हैं और असली जीवन मौत के बाद शुरू होगा। इस्लाम में कयामत का दिन एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, ताकि लोग अपने कर्मों को सुधारें और अल्लाह की तरफ लौटें। ये दिन ये बताता है कि कोई भी शक्ति अल्लाह से बड़ी नहीं है और हर किसी को एक दिन उसके सामने खड़ा होना होगा। इसलिए इस दिन से डरने के बजाय इसे एक मार्गदर्शक के रूप में लेना चाहिए, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और अपनी अंतिम मंजिल को समझ सकें। कयामत का वाकया सिर्फ एक भौतिक तबाही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का अंत और एक नई शुरुआत है। यह इंसान के लिए आत्म मूल्यांकन और आत्म सुधार का अवसर है।